अच्छा शुएब शाहीन साहब, ये जो एक आर्गूमेंट है, रियासत अली आज़ाद साहब भी कह रहे हैं और कामरान मुर्तज़ा साहब भी, कि अगर फुल कोर्ट बनता है तो जो अगर फैसला सुप्रीम कोर्ट का जो भी आता है तो उस पर अगर किसी ने अपील करनी होगी तो फुल कोर्ट की सूरत में फिर वो अपील के राइट से महरूम हो जाएगा। हामिद मीर साहब, इसमें देखें, जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का जो हवाला दिया जा रहा है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की अपना जो केस हुआ था वो भी फुल कोर्ट ने डिसाइड किया था। 8/7 का फैसला आया जिसमें, और फिर 7/8 का फैसला भी हो गया। एक शेख जो रेट्रोस्पेक्टिव अप्लाई किया था उसको ख़त्म कर दिया। देखें, उसके बावजूद भी रिव्यू का जो पावर होती है सुप्रीम कोर्ट की, वो 186 में 188 में वो बरकरार रहती है। तो 188 की पावर्स वो एक्सरसाइज कर सकती है सुप्रीम कोर्ट, अगर किसी का भी कोई एग्रीव्ड होगा इसमें आना चाहे। लेकिन इस वक्त तो ये एडवर्सेरियल प्रोसीडिंग्स तो है नहीं, यहाँ उन्होंने सजा तो देनी नहीं है। यहाँ तो इन्होंने इश्यूज को रेगुलेट करना है कि किन किन इदारों ने, किन किन लोगों ने कैसे इसमें इंटरफेरेंस की, क्योंकि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को कितना जक पहुंची है, और सजा देने और का जो अख्तियार होगा, या तो वो कोर्ट मार्शल के लिए कह देंगे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, मिलिट्री ट्रायल होगा और उनको सजाएं होंगी तो फिर उसके मुताबिक प्रोसीडिंग्स होंगी, या जो भी जिन कोर्टों में भी सजाएं होंगी, यहाँ तो फाइंडिंग्स देनी है ना इन्होंने। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि इसके ऊपर कोई बहाम है कि जो रिकवर है वो फिर भी उन्हीं 15 जजेस के पास बाकी रहेगी जो जज इसमें सुनेंगे। तो चूंकि इस वक्त पाकिस्तान की अदलिया के ऊपर नहीं, पाकिस्तान के आइन के ऊपर भी नहीं, पूरे पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम पे और पूरी रियासत पे ये हमला हुआ है। पिछले 1 साल से वो जजेस लिख लिख के, हमें तो नहीं पता था उस वक्त का, 10 मई का उनका ऑर्डर देख लें और उसके अंदर जो चीज़ें लिखी हुई हैं और जो उन्होंने कहा हुआ है वो उससे ज़्यादा अहम है कि बाकी जजेस को बुलाया जाए, बाकी हाई कोर्टों के जजेस को बुला के पूछा जाए कि वहाँ क्या हो रहा है। इसका मतलब है कि ये अगर इस्लामाबाद की 90% जो हाई कोर्ट है वो ये समझती है कि यहाँ हमारी एजेंसीज और इस्टेब्लिशमेंट इतना ज़्यादा सिर्फ ये नहीं है कि प्रेशराइज कर रही है या सिफारिशें कर रही है, वो उनके रिश्तेदारों को उठा करके उनको इलेक्ट्रिक शॉक्स लगा रही है, उनके बेडरूम्स में कैमरे लगा रही है। रियासत साहब, ये जो तोशाखाना केस में इमरान खान साहब की सज़ा मुअत्तल हुई है, उनकी अहलिया की भी सज़ा मुअत्तल होगी, आपके ख्याल में ये कितनी इंपॉर्टेंट है? मैं इससे पहले जो शुएब साहब ने कहा है ना कि अपील वाली बात, वो रिव्यू वाली बात उन्होंने की है, तो रिव्यू तब होता है जब अपील एग्जॉस्ट हो जाए। तो यानी पहला जो ओरिजिनल फैसला है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, डायरेक्टली उसके खिलाफ अब रिव्यू नहीं, उसके खिलाफ जो अंडर आर्टिकल 184 सब आर्टिकल 3 होता है उसके खिलाफ पहले अपील है, फिर रिव्यू होता है। अब मैं आता हूँ आपके दूसरे सवाल की तरफ। मैं समझता हूँ कि जो ये तोशाखाना केस में रिलीफ मिला है, इसी तरह नवाज शरीफ के केस के अंदर भी मैं समझता हूँ, ये मेरी ज़ाती राय है, उसके अंदर भी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन थी और इसके अंदर भी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। और उसके अंदर भी आर्टिकल 10A को फॉलो नहीं किया गया, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 का एक बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल और फंडामेंटल राइट है किसी भी सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान का, किसी भी मुलजम का, इसके अंदर भी उसको फॉलो नहीं किया। इन द लाइट ऑफ दैट जो एविडेंस थी या नीचे जिस तरह से ट्रायल हुआ, इन द लाइट ऑफ दैट ये ऑर्डर जो है वो सस्पेंड हुआ है। अच्छा कामरान मुर्तज़ा साहब, आप इस पे क्या कहेंगे कि एक तरफ 6 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की शिकायत कर रहे हैं कि उनके मामलात में मुदाखलत है, उन पे दबाव है, दूसरी तरफ आज इमरान खान साहब और उनकी अहलिया की सज़ाएं मुअत्तल हो गई हैं और पेशावर हाई कोर्ट से हमाद अदर साहब को 2-3 नहीं बल्कि इकट्ठे तकरीबन 40 से ज़ायद मुकदमात में उनको राहदारी ज़मानत मिल गई है। देखिए, एक बात तो पहली ये है कि ये जो केसेस जिस तरह से ये प्रोसीड हुए हैं ना, और जिस तरह से डंडा उठा के जज साहब बैठे हुए थे, ये 2-3-4 जितने केसेस ये आखिर में जो 4-5 दिनों में उन्होंने हुए थे, ये भी इंसाफ का खून था। तो ये मेरे अपने ज़ाती ख्याल में ये आर्डर सेटिस्फाइड होने के बाद रिमांड का केस बनता है। मगर इसके साथ साथ जो है ना, एक तो ये शुएब शाहीन साहब एक बात कर रहे हैं, मगर इसके साथ दूसरी भी मार्केट में बात है कि वो शायद कोई उनका भी सेटलमेंट चल रहा है। तो हम तो उस बात के आज जो नैब का प्रोसिक्यूटर है, नैब के प्रोसिक्यूटर की मर्जी से सज़ाएं मुअत्तल हुई हैं। नहीं, वो कंसीड कर रहा है, वो कंसीड कर रहा है, तो इसको तो निशाने हैदर देना चाहिए। पहले नवाज शरीफ के केस में उन्होंने जाके कंसीड किया है और उसके बाद जो है ना इस वाले में तो इनको जो शोधा को जो तगमा मिलता है ना जी, वो आज नैब के प्रोसिक्यूटर को मिलना। अच्छा, इस पर मैं शुएब शाहीन साहब, आपके पास इंफॉर्मेशन होगी, ये जो नैब के प्रोसिक्यूटर हैं अमजद परवेज़ साहब, इन्होंने आज खुद ही कहा जी कि ये तो सज़ाएँ मुअत्तल करने का केस बनता है, तो नैब की मर्जी से सज़ा मुअत्तल हुई है, तो ये कोई सेटलमेंट हो रही है?
देखिए, नहीं, सेटलमेंट का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, मगर सवाल ये है कि जिस अंदाज से वो सजाएं हुई हैं, आप प्रोसिक्यूटर्स को इमरान खान का वकील बना दिया और हमारे जो गवाहान थे उनको आने की इजाजत नहीं दी, और जो गवाह उनके पास थे उन गवाहों के ऊपर जिरा भी प्रोसिक्यूटर्स के स्टेट काउंसिल्स के दिए हुए वकीलों से कराई गई। रात के 11 बजे सजाएं दे दी गई और मकसद सिर्फ ये था कि इलेक्शन से पहले हमने हर हाल में एक मैसेज देना है कि इमरान खान तो जी 35 साल की सजा लेके फारिग हो गया, और वो मैसेज पहुंचाने के लिए उन्होंने इंसाफ का कत्लेआम किया, सबके सामने किया, सबकी आंखों के सामने किया। और यही तो मेरा ख्याल है, अमजद परवेज साहब भी तो उसमें प्रोसिक्यूटर थे, उनको तो उस केस की गहराई का पता था कि जो उसकी तह खुलेंगी वो एक एक चीज उनके सामने आनी शुरू हो जाएगी। तो जब उनका मकसद पूरा हो गया इलेक्शन से पहले सजा देना, और उसके बाद उनको पता है कि ये केस ही अच्छा, केस की अच्छा पूरे एविडेंस भी करा लें। मेरिट पे क्या है कि जनाब जो सरकारी इवेल्युएशन कमेटी थी उसने इसको अंडर वैल्यू करके इसकी कीमत लगा दी। अब अंडर वैल्यू करने वाले मुल्जिम हैं? नहीं जी, वो तो मुल्जिम नहीं है। मुल्जिम कौन है जी? इमरान खान, दी देन प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, उनकी बेगम को क्यों डाल दिया? वो उनकी चूंकि बीवी है इसलिए उनको भी डाल दिया। ये है टोटल केस। और एक तोशाखाना केस, उसके 3 केस बना दिए। एक वो जिसमें हुमायूं दिलावर ने 3 साल सजा दी, दूसरा ये जिसमें ये 15 साल सजा दे दी, तीसरा वो एक FIR काट दी एक ही वाक़े के मुतालिक। तो केस का चूंकि उनको पता था कि इस केस का अंजाम क्या होना है, उनका मकसद था कि इलेक्शन से पहले इनको हर हाल में हमने जेल में फेंकना है और एक मैसेज देना है कि जनाब इमरान खान 30 साल 35 साल के लिए पॉलिटिक्स से भी आउट हो गए और वो जेल में भी चले गए और कन्विक्टेड भी हो गए। लेकिन वो मकसद पूरा नहीं हुआ। अवाम खड़ी है आज इमरान खान के साथ, लोग आज PTI के साथ खड़े हैं, वो एक ही बंदे को लीडर समझते हैं, वो है इमरान खान। और वो काम बल्कि उल्टा हो गया इनके खिलाफ कि इतनी ज्यादा नफरत इनके खिलाफ फैली कि आप करके आ रहे हैं इस मुल्क के निजाम इंसाफ को। आज तो देखे ना, जो जजेस ने लिख के दिया है वो भी किसका केस है? इमरान खान का केस, कि जी उसके वजह से प्रेशर डालने के लिए 2 जज साहबान ने कहा ये केस नहीं बनता है, एक जज साहब ने कहा नहीं बनता है, वहां से प्रेशर डालना शुरू हुए। पिछले साल 30 मार्च 2023 से ये सिलसिला शुरू होता है। फिर चलते चलते पिछले साल बंदियाल साहब को ये मिलते हैं, काजी फाइजा साहब को मिलते हैं, उमरता बंदिया इसको मिलते हैं, आमिर फारूक साहब को मिलते हैं, लेकिन कोई भी उनके एग्रीमेंट से एड्रेस नहीं करता और वो खत तो खत लिखते रहते हैं। लेकिन उसके बाद अब आकर उन्हें ये खत लिख दिया, तो सिलसिला कहां तो से? आपको उम्मीद है कि अब इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जजों को इंसाफ मिल जाएगा? मुझे ये उम्मीद है इंशाल्लाह। ना सिर्फ इनको इंसाफ मिलेगा, इनको इंसाफ मिलने का मकसद ये है कि पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम उस हथकंडों से बच जाएगी जो निजाम इंसाफ के ऊपर उन्होंने पंजे गाड़ रखे हैं और इंसाफ को उन्होंने कैद कर रखा है। जब तक इंसाफ मुनसिफ आजाद नहीं होंगे, जब इंसाफ देने वाले इदारे इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, जब कानून की हुक्मरानी नहीं आएगी, तो ना वो मुल्क तरक्की करते हैं ना। बहुत बहुत शुक्रिया शुएब शाहीन साहब, रियासत अली आज़ाद साहब और जनाब साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये जो डेवलपमेंट है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से आज खुद नोटिस लिया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की शिकायत की तहकीकात के लिए, तो ये इसको एक मुस्बत पेशरफ्त कहना चाहिए। कुछ इस पर सवालात उठाए जा रहे हैं और तहरीक इंसाफ कह रही है जी कि फुल कोर्ट भी बनना चाहिए, लेकिन जो भी कहें ये एक मुस्बत पेशरफ्त है और अब इस पेशरफ्त के रास्ते में रुकावटें नहीं डालनी चाहिए। अगर इस मुल्क में जज इंसाफ मांग रहे हैं तो ये एक पाकिस्तान की तारीख का एक अनोखा और मुनफरिद वाक़या है। तो देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो हाई कोर्ट के 6 जजों को इंसाफ देने में कामयाब होती है या नहीं होती। लेकिन इस मौजू पे आज कौमी असम्बली में भी बड़ी बहस हुई है।